नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामावत और आज मैं आया हूं एक ऐसे शिवालय में, एक ऐसे महादेव के मंदिर में जो लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है और श्रद्धा का स्थल है। मित्रों, इस शिव मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो मूर्ति आज से पौने 500 साल पहले ज़मीन से निकली थी और ये मूर्ति मिट्टी से बनी है और शिव और गौरी की इतनी प्यारी अद्भुत ये मूर्ति है। शिव और गौरी नंदी पे सवार है और मिट्टी से बनी ये मूर्ति, उसका एक भी कण उस मिट्टी की मूर्ति से दूर नहीं होता है। पिछले कई सालों से नियमित रूप से उस मूर्ति का अभिषेक हो रहा है, स्नान करवाई जाती है, लेकिन मजाल है कि एक भी कण उससे विस्थापित हो जाए। है ना कमाल? यह है अद्भुत। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये महादेव नीमेश्वर महादेव के नाम से क्यों पहचाने गए। ऐसा क्या हुआ कि ये जो तीर्थ है वो निंबोरा नाथ के नाम से जाना चाहता है। एक बहुत ही सुंदर सी कथा है, वो सुनकर मन में भक्ति का भाव बढ़ेगा और महादेव के प्रति हमारी निष्ठा और हमारी भक्ति और मजबूत होगी। मित्रों, निंबाराम जी देवासी करके एक ग्वाले थे। उनकी गायों में एक गाय शंकर जी श्रीमाली की थी। वो नित्य उन गायों को चराने के लिए यहां पे जंगल में आया करते थे। एक दिन शंकर जी श्रीमाली की धर्मपत्नी ने शंकर जी से कहा कि हमारी गाय जब शाम को घर पे आती है तब उसके थन दूध से खाली होते हैं। क्या हमारा ग्वाला निंबाराम हमारी गाय का दूध चुरा लेता है? ये बात सुन शंकर जी ने कहा कि नहीं, निंबाराम जी परम शिव भक्त है, वो ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकते। शंकर जी श्रीमाली ने कहा कि मैं सुबह निंबाराम जी से बात करूंगा कि हमारी गाय जब शाम को घर पे लौटती है तो उसके थन में दूध क्यों नहीं होता। अगले दिन सुबह जब गाय लेने के लिए निंबाराम जी शंकर जी श्रीमाली के घर पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि हमारी गाय जब शाम को घर पे लौटती है तो उसके थन में दूध क्यों नहीं होता। निंबाराम जी रायका बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। वो पूरे दिन जंगल में महादेव का ध्यान धरते थे। ये बात सुन निंबाराम जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं आज आपकी गाय पे पूरा ध्यान रखूंगा कि इसका दूध कहां जाता है। शाम होते होते निंबाराम जी ने देखा कि शंकर जी श्रीमाली की गाय उस झुंड से अलग होकर इस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे आकर वो अपने थन का सारा दूध यहां पर खाली कर देती है। शाम को जब निंबाराम जी रायका उस गाय को लेकर शंकर जी श्रीमाली के घर पहुंचे और उन्होंने सारी घटना बताई, तब शंकर जी श्रीमाली और निंबाराम जी देवासी दोनों गांव के ठाकुर साहब के पास जाते हैं और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। तब ठाकुर साहब कहते हैं कि मुझे कल रात्रि में ही एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में महादेव ने मुझे ऐसा दृष्टांत दिया कि मैं जमींदोस हूं, मुझे बाहर निकालिए और मुझे प्रतिष्ठापित कीजिए। लेकिन वो जगह मुझे याद नहीं आ रही। अब वो सपना मुझे आधा अधूरा याद है, लेकिन वो जगह मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है। शायद हो सकता है कि वो जगह वही। वो तीनों जन इस खेजड़ी के वृक्ष के पास पहुंचते हैं और जब उस जगह पे खुदाई शुरू होती है, मित्रों आप बिलीव नहीं करेंगे, आज से पौने 500 साल पहले खोदते वक्त उस मिट्टी से ही बनी, न तो मूर्ति पत्थर की है न वो मूर्ति किसी और अन्य धातु की है, उसी मिट्टी की, जहां से खोदा उसी मिट्टी से बनी एक सुंदर अद्भुत मूर्ति।
नंदी पर शिव और पार्वती सवार है। मिट्टी के कण इस ढंग से आपस में जुड़े हैं कि मानो किसी ठोस पदार्थ से उन्हें आपस में जोड़ा गया। बहुत अद्भुत है, बहुत चमत्कारी है। इस मूर्ति के समक्ष एक शिवलिंग भी है और वो शिवलिंग भी स्वयंभू है। तो निमाराम जी देवासी ने, जो कि शिव के परम भक्त भी थे, भोले स्वभाव के थे, उन्होंने इस तीर्थ की खोज की। इसलिए ये तीर्थ, इसलिए ये शिवालय, इसलिए ये महादेव निमेश्वर महादेव के नाम से पहचाना जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। निम्बेश्वराय शिव निम्बेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति ने पुरुषों को दंडवत प्रणाम करने की अनुमति दी है, लेकिन यह दंडवत प्रणाम महिलाओं के लिए पूर्णतया वर्जित है। शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि महिलाओं के 2 अंग कभी भी जमीन के स्पर्श में नहीं आने चाहिए। पहला उसका गर्भ और दूसरा उसके वक्ष। मित्रों, नारी का गर्भ एक जीवन को सहेज के रखता है। नारी के गर्भ से ही इस सृष्टि का चक्र चलता है। स्त्री के गर्भ से ही मानव पैदा होता है। इसलिए एक नारी के गर्भ को सबसे पवित्र कहा गया है। मित्रों, एक स्त्री का गर्भ 9 महीने तक एक जीवन को अपने भीतर आश्रय देता है। इसी गर्भ से कई ऋषि, विद्वान, यहां तक कि नारायण भी आश्रय पाते हैं। अब आते हैं वक्ष। इन वक्ष के माध्यम से ही वो जीवन पोषण पाता है। इसलिए ये दोनों नारी के अंग अति पवित्र माने गए हैं। इसी से पूरा सृष्टि का चक्र चलता है। इसलिए हमारे वेद कहते हैं, हमारी संस्कृति, हिंदुआ संस्कृति, सनातन संस्कृति, इस धरती की सबसे प्राचीन संस्कृति नारी का कितना सम्मान करते हुए कहती है कि ये दोनों अंग, चाहे आप किसी भी मंदिर में जाएं, उस मंदिर से भी ये पवित्र हैं। इसलिए भूमि के स्पर्श में नहीं आने चाहिए। हे नारी, तू नारायणी। नारायण को भी जन्म देने की ताकत एक नारी में होती है। इसलिए महिलाओं को दंडवत या साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, उन्हें पंचांग या पष्टांग प्रणाम करना चाहिए, जिनमें उनके शरीर के 5 अंग ही धरती को स्पर्श हो। धन्यवाद मित्रों।